आज का हमारा टॉपिक है ईमानदारी। तैयार है ईमानदारी के महत्व को जानने के लिए। हमारे जीवन में, हमारे कर्म में ईमानदारी बहुत मायने रखती है। ईमानदारी से हम लोगों का विश्वास जीतते हैं। ईमानदारी से हम लोगों का विश्वास जीत लेते हैं, और जिसका जितने ज्यादा विश्वास जीतता है वो उतना ही सफल होता है। इसीलिए कहा गया है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या तुम अपने कर्तव्य में ईमानदारी को शामिल किए हो? कोई भी काम ईमानदारी से करते हो? ईमानदारी से करके लोगों का विश्वास जीतते हो, अपने माता पिता का विश्वास जीतते हो, अपने गुरु का विश्वास जीतते हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम ईमानदारी से किसी भी काम, जो भी काम तुम कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए काम करना है, पीछे हटने के लिए काम नहीं करना है। तो आगे बढ़ने के लिए जो भी काम कर रहे हो उसमें थोड़ी भी बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेईमानी से कहने का मतलब मेरा यह है कि जैसे पढ़ने बैठे हो और मोबाइल देख रहे हो, पढ़ने बैठे हो और बात कर रहे हो, पढ़ने बैठे हो और टाइम पास कर रहे हो, ये हुआ बेईमानी। ये बेईमानी हुआ। पढ़ाई में बेईमानी करोगे तो फिर तुम पर लोग विश्वास करना छोड़ दें। तुमको खुद ही अपने आप पर विश्वास नहीं होगा। अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि मैं पढ़ाई के बलबूते पर कुछ करूं या शरीर के बलबूते पर करूं या फिर नहीं कर। इसलिए कुछ भी करो, अच्छा करो, ईमानदारी से करो। जैसे माँ बाप पूरी ईमानदारी से तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ वो तुम्हारा पालन पोषण करते हैं, तुम्हारे प्रति पूरी ईमानदारी से समर्पित रह। उसी तरह से तुमको भी अपने माँ बाप, अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। समर्पित उसको बोलते हैं कि जो ईमानदारी से अपने माता पिता या गुरु की आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनकी भावनाओं को समझे। तो ईमानदारी से आदत में डालना पड़ेगा। ईमानदारी, जब आदत में ईमानदारी आ जाएगी तो हम झूठ बोलना छोड़ देंगे। कहा गया है साँच बराबर कप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सच है ताके हृदय आप। साँच के बराबर, सच के बराबर तप नहीं है, तपस्या भी नहीं, ठीक है। कि सच को छिपाना नहीं पड़ता, न याद रखना पड़ता है। सच्चाई की हमेशा विजय होती है। जब ईमानदारी से रहोगे तो झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। ईमानदारी से रहोगे तो झूठ नहीं बोलोगे, और झूठ नहीं बोलोगे तो बहुत सारी समस्याएं तुम्हारी हल होती जाएगी। लोग तुम पर विश्वास करते जाएंगे। लोगों का विश्वास ही हमें सफल बनाता है, और कोई सफल नहीं बनाता, लोगों का विश्वास। इसलिए जिंदगी में चाहे कुछ भी करना, लेकिन तुम पर जो विश्वास करते हैं उनके विश्वास को कभी मत तोड़। जिंदगी में और कुछ कर लेना, लेकिन तुम पर जो विश्वास किए हुए हैं, विश्वास करते हैं, विश्वास करके पूरा अपना जीवन समर्पित किए हैं, यानी तुम्हारे माता पिता। तुम पर सबसे ज्यादा कौन विश्वास किया है? बोलो। तुम पर सबसे ज्यादा विश्वास किया है तुम्हारे माता पिता। इसलिए उनके विश्वास को कभी मत तोड़ना, और वो बचपन से ही आदत लगानी पड़ेगी कि तुम्हारे चलते तुम्हारे माता पिता का विश्वास न, जैसे वो विश्वास किए हैं कि तुम चोरी नहीं करता है, वो विश्वास करते हैं कि तुम टाइम पास नहीं करता है, मन लगा के पढ़ता है। वो तुम पर विश्वास किए हो कि आलतू फालतू चीजें नहीं करता होगा, आलतू फालतू चीजें नहीं सोचता होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, ठीक है। अब तुम उसका ऑपोजिट करोगे तो विश्वास टूट जाएगा। वो विश्वास किए हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ लिख के सफल इंसान बनेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे और मेरी सेवा करेंगे, इसीलिए तुम पर इतना अपना सब कुछ समर्पित किए हुए हैं।
चाहे धन हो, चाहे सेवा हो, चाहे बल हो, चाहे घर हो, चाहे जमीन हो, चाहे कुछ भी हो, माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं, पूरे जिंदगी भर की कमाई दे देते हैं, बच्चों पर खर्च कर देते हैं। इस विश्वास पर कि आगे चल के वो भी मेरा नाम रोशन करेगा और सफल बनेगा। तो जितनी ईमानदारी से वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, शबनम और सम्मा दोनों को हम देख रहे हैं कैसे बैठना है। बाकी सब तो कैमरा ही नहीं खोल रहा, अब कैमरा खोल के भी कोई ध्यान से नहीं बैठे, नहीं सुनते, ये भी ठीक बात नहीं है। बाकी सब तो खोलना ही नहीं चाह रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं मेरे साथ। बेईमानी ही तो है ये। हम कहते हैं कैमरा खोल के बैठो। तुम लोग को पता है कैमरा की कीमत पता है तुमको? जिस कैमरा की कीमत मैं बताना चाह रहा हूँ सुन लो। मोनालिसा एक लड़की वायरल हुई है, मोनालिसा। महाकुंभ में वो माला बेचती थी। महाकुंभ जब लगा था उसमें घूम घूम के माला बेचती थी, मोनालिसा नाम की लड़की। किसी ने उसका वीडियो बना के डाल दिया और वायरल हो गई। और अनपढ़, वो भी पढ़ी लिखी नहीं, वायरल हो गई। और लोग उसके सिर्फ स्वभाव को देखे, थोड़ा सा बात वगैरह करते हुए सुने, उसका चेहरा देखें, बात करते हुए देखें। माला बेचती थी लेकिन उसकी बात करने का तरीका लोगों को इतना पसंद आया कि आज वो सिलेक्शन कर लिया गया मूवी बनाने के लिए। सोचो, ऐसे ही बहुत सारे आज के युग में कैमरा जो है ना, आजकल सेलिब्रिटी लोग कोई नहीं देखना चाह रहा है। सेलिब्रिटी लोग को देख रहा है कोई? देखना चाह रहे हैं? अधिकतर लोग उन्हीं लोगों को देखना चाह रहे हैं जो कि अपनी कला के माध्यम से लोगों को कुछ बताना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, और वो कैमरा के माध्यम से ही संभव। बातें तो कहीं और थी लेकिन चले गए हम कहीं और। डिस्टर्ब कर देता है, लेकिन समझ लो कैमरा का पावर समझ लो। तो मोनालिसा जैसी लड़की, अनपढ़ लड़की, और कैमरा पर आ करके, और सोचो आज पूरे भारत में उसके नाम को लोग जान गए, बताओ। और उसमें उसका कोई योगदान नहीं था। योगदान उसका था जिसने उसका कैमरा फोटो खींच के बना के डाल दिया, वीडियो बना के। उसका कोई योगदान उसमें नहीं था, वायरल हो गई। और तुम लोग को अपना बोला जा रहा है कि कुछ करो, कुछ ज्ञान बांटो, कुछ स्किल डेवलप करो। ये पढ़ने से कुछ होगा नहीं, जान लो। जिस पढ़ाई पर तुमको इतना घमंड है ना, और जिस पर पूरा भरोसा है, तुम्हारी पढ़ाई हम देखते हैं कि तुम किस ढंग से पढ़ रहे हो और इस पढ़ाई का तुम क्या कर सकते हो, सब था पता मुझे लग जाता है। ठीक है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ तुमको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। तो संग्रामपुर के डॉक्टर साहब है, तो संग्रामपुर के डॉक्टर जो मीरगंज में है, वो रील्स बना रहा है। सोचो, उनका प्रतिदिन का मैंने 100-150 मरीज देखते हैं, 10-12 को ऑपरेशन करते हैं। स्कूल में भी पहले बुलाया जाता था, आते थे झंडा फहराने के लिए। वो रील्स बना रहा है अपने परिवार के साथ, अपने बेटा बेटी को ले करके रील्स बना रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उस पर घूमने भी जा रहे हैं तो रील्स बना रहे हैं। और तुम लोगों को कैमरा खोल के बैठने में इतना दिक्कत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तुमने क्या पढ़ा? कुछ भी तो नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा आज तक। की पढ़ाई का अगर ज्ञान होता तो कैमरा खोल के तो कम से कम बैठता ही। पढ़ाई का ज्ञान का मतलब कि अच्छाई को पकड़ लिया जाए जल्दी से। तो आज तक तुम लोगों ने इतना भी नहीं पकड़ा कि अच्छाई क्या है, आने वाला किसका समय जो आने वाला है वो दौर कैसा है। ठीक है, हम पकड़ रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं बुढ़ापे में। हमको कैमरा के सामने आकर बैठने के बात करने में कोई शर्म नहीं लग रहा है, कोई हिचक नहीं हो रहा है, कोई डर नहीं। गलती हो रही तो होने दो। बहुत सारे मेरे शब्दों में गलती होती है, मेरी बातों में गलती होती है। ऐसा नहीं कि सब हम सही बोलते हैं, लेकिन उससे क्या, अगर हमको नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा कोई समझाएगा कि आपने ये गलत बोला, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई मैं अब से नहीं बोलूंगा ऐसा। ठीक है, लेकिन अब मैं गलती नहीं करूँ, अब एक गलती के लिए 10 अच्छाई को मार दूं, छिपा दूं, एक गलती के डर से, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। इसलिए सीखने में गलती होती है, और हम लोग सीख रहे हैं। शिक्षा देना और लेना,
शिक्षा को देना और लेना ये सीखने का कर्म है। ऐसा नहीं कि जो गुरु तुमको पढ़ाते हैं सब कुछ पहले से ही सीखे रहते, ठीक है, वो भी सीख सीख के तुमको पढ़ाते हैं, जीवन में अनुभव करके पढ़ाते हैं, इसलिए उनसे भी गलतियां होंगी। अगर पूरा हम कहें कि नहीं पूरा एक्सपर्ट बन जाएंगे, हर विषय का जानकार बन जाएंगे एकदम बढ़िया से, तब हम पढ़ाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि 200% टीचर पढ़ाने लायक नहीं हो, ये जान लो। तो इसलिए चीजों को समझा करो। आज तो मेरा पूरा अच्छा चलो अभी 14 मिनट है और बात कर रहे थे ईमानदारी की। ईमानदारी से बैठा, ऑनलाइन क्लास आकर के ईमानदारी से आया करो और ईमानदारी से बैठो बस, और अपने स्किल को डेवलप करो। मेरा इतना सारा कोर्स कराने का अभी चौथा लगभग 60 कोर्स का हमारा 7वां 8वां दिन है। 7-8 को पढ़ा चुके और इसमें यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्किल डेवलप करो, कैमरा के सामने बैठो, बोलो, सुनो। आज सुनोगे बढ़िया से तो कल बोलोगे। आज शिक्षक को सुनोगे तो वैसा करोगे तो लोग तुमको पसंद करेंगे, लोग तुमको तुम्हारा साथ देंगे। क्या कभी नहीं सोचता है कि लोग हमारा साथ दे, लोग हमको सुने, लोग हमको प्रोत्साहित करें? ऐसा दिमाग में कभी नहीं आता है, खाली दिमाग में खुरपाती रहता है। रखो खुरपाती। आज तुम्हें चीजें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जब जिम्मेवारियां बढ़ेंगी और उस समय तुमको समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी, सीखने के समय में कितनी बड़ी गलती करी, और उसके बाद पश्चाताप का कोई मौका नहीं देंगे। पश्चाताप करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। समय बीत चुका होगा, समय तेजी से भाग रहा है, तुमसे बहुत आगे निकल रहा है। समय को पकड़ना सीखो, समय के साथ चलना सीखो। बहुत सारे बच्चे जिसको तुम लोग देख रहे हो 5-5 घंटा 4-4 घंटा हर एक, भारत में सबसे ज्यादा आजकल यूट्यूब पर लोग काम कर रहे हैं। कौन सा काम? देखने का, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे कोई भी हो, बकरी का चरवाहा हो, कोई भी हो, हाथ में मोबाइल 4 घंटा 5 घंटा बस रील देखना। और कैसा रील? फालतू चीजों वाला रील, जिससे कि कोई जीवन में उसका कोई महत्व नहीं है और जीवन बर्बाद करके रख देगा। अब मैं ही ये कोर्स इतना दिन से चला रहा हूँ और हमारे स्कूल के छात्र जो है वही नहीं सुन रहे हैं, अच्छी चीजों को नहीं समझ रहे हैं, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि बाहरी विद्यार्थी सुनेंगे इसी? तो अभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि अच्छाई शुरू में नहीं समझ में आती किसी को भी नहीं, और समझ में जब आती है, जब जीवन में बुरा होने लगता है तब समझ में आती है। और उस समय सिर्फ पश्चाताप हाथ लगता है और अगरबत्ती दिखलाते हैं। गौतम बुद्ध को हम अगरबत्ती दिखलाते हैं, क्यों? राम को अगरबत्ती दिखलाते हैं, क्यों? तो अगरबत्ती इसलिए कि राम के कैरेक्टर का, गौतम बुद्ध का कैरेक्टर का हमारे जीवन में अभी उनका महत्व हमने समझा ही नहीं। जिस दिन राम का और गौतम बुद्ध के क्रियाकलाप को समझेंगे, हम भी उनके जैसा सफल हो जाएंगे। तो हम लोग तो सिर्फ अगरबत्ती दिखलाते हैं ना, और प्रार्थना करते हैं, हे राम, हे गौतम बुद्ध, हमको सफल कर दे। कैसे सफल करेंगे? कर्तव्य होगा तुम्हारा रावण वाला। राम से प्रार्थना करोगे कि हमको सफल कर दे, तो वो कैसे सफल करे? ठीक है, तो ईमानदारी, तुम्हारे काम के प्रति ईमानदारी नहीं है, ये जान लो। किसी का भी 90% फेलियर जो है उनके काम में ईमानदारी नहीं है। जिनके काम में ईमानदारी देखी गई वो लोग बहुत सफल हुए, दुनिया उनको पूजती आ रही। तो अपने काम के प्रति ईमानदार बनो, अपने काम के प्रति ईमानदार बनो, और इतने ईमानदार बनो कि चाहे कितना भी कष्ट आए, ईमानदारी को नहीं छोड़ो। थोड़े समय अपने ईमान को बेच देने वाला सफल नहीं हो सकता। ईमानदारी से तुम्हारा विश्वास जुड़ा हुआ है, लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, माता पिता का विश्वास जुड़ा हुआ है। जिस दिन इस चीज को समझ जाओगे ना कि मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत विश्वास किए हैं, उनके विश्वास को नहीं तोड़ना है, उस दिन से ईमानदारी से तुम लोग पढ़ाई शुरू कर दो। ईमानदारी से अच्छे काम को करना शुरू कर दो। तुम्हारे अंदर ईमानदारी आएगी तो टाइम पास नहीं करोगे, चीजों को अच्छे ढंग से समझोगे। ये मेरा ऑनलाइन का जो कोर्स है ना, ये कोर्स ऑनलाइन का जो है, ये कोर्स तुमको औरों से अलग हटाने के लिए बनाया जा रहा है। दुनिया में 90% लोगों से अलग हट जाओ, अलग सोचो, अलग करो।
जो सफल लोग सोचते हैं, करते हैं। अनुभव तो सबको होता है। सफल लोग जो होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, उनको सब चीज का अनुभव होता है, लेकिन अंतर सिर्फ ये आता है कि अनुभव रहते हुए भी नहीं करते हो। अब किसको अनुभव नहीं है, किसको ज्ञान नहीं है कि सुबह में जग कर पढ़ना चाहिए? सबको है। जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं सबको है, लेकिन नहीं पढ़ता है। माता पिता को भी सबको ज्ञान है कि मेरा बेटी को सुबह में पढ़ना चाहिए, उसके लिए जगाना चाहिए, लेकिन माता पिता भी सोचते हैं का जगाए, छोड़ो, रहने दो, सोने दो। उनको भी ज्ञान है कि इसका भविष्य बर्बाद हो रहा है, लेकिन फिर भी सोने दो। उनको भी ज्ञान है कि सर जो बातें बता रहे हैं सबको ऐसी बातें सुननी चाहिए और करनी चाहिए, इस चीज का ज्ञान है, लेकिन जानने दो। कौन सीरियस लेगा, कौन शरीर को कष्ट देगा, कौन सुबह में जगेगा 4:30 बजे? शरीर को क्यों कष्ट देना है? क्यों कैमरा खोल के बैठ करके अपना मुंह दिखाना है? काहे? मत दिखाओ मुंह, मत मानो कहना, मत करो ईमानदारी से कोई काम, मत करो। और जिंदगी भर मेहनत खूब करो। बार बार मैं कहता हूँ कि सफल होने वालों से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है असफल लोगों। आज जान लो, हमेशा कहता हूँ मैं कि सफल होने वालों से ज्यादा मेहनत करना पड़ता है असफल लोगों को। तो होशियार बनो, बुद्धिमान बनो। माँ बाप इसीलिए पढ़ा रहे कि बुद्धिमान बन के और कम दिन में खूबे मेहनत करके सफल हो जाओ, फिर जिंदगी भर आराम से जिंदगी को जियोगे। बुर्बक बन के, बुद्धू बन के काम को टालते मत रहो, काम को टालते मत रहो, पढ़ाई को टालते मत रहो, नहीं तो असफल होकर जिंदगी भर खूब मेहनत करना पड़ेगा। जिंदगी भर खूब मेहनत करना पड़ेगा और धीरे धीरे तुम्हारी स्थिति खराब होती जाएगी। बुद्धि से जो कोई काम करता है उसकी स्थिति, उसका सब चीज बढ़ता जाता है, जैसे रुपया धन भी बढ़ता है, सम्मान भी बढ़ता है। जो बुद्धि से काम करता है, पढ़ लिख के काम करता है, वो धीरे धीरे उसमें महारत हासिल कर लेता है। जैसे एक वकील है, नया वकील है, वकील कोई है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी हो, शिक्षक हो, कोई भी हो, बुद्धि से काम करता है, दिमाग से काम करता है, तो नए में अगर उसको 100 रुपया मिल रहा है तो बुढ़ापे में उसको 1000 रुपया मिलेगा। और वही जो शरीर से काम कर रहा है, युवा है, जवान है, तो उसको 500 रुपया मिल रहा है, तो बुढ़ापे में उसको 300 भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे काम ही मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि अनपढ़ रहने का सबसे बड़ा सजा ये है कि हमारी उम्र बढ़ती जाएगी तो हमारा इनकम घटता जाएगा, हमारा सम्मान घटता जाएगा, हमारी कार्य क्षमता घटती जाएगी। लेकिन बुद्धि से, दिमाग से जो पढ़ लिख के काम करते हैं उनका कार्य क्षमता बढ़ता जाता है। तो ऐसा काम करो कि जल्दी से सफलता मिले, और मेहनत ऐसा करो कि जल्दी से सफलता मिले, फिर जिंदगी भर के मेहनत से छुटकारा मिल जाएगा। सिर्फ मेहनत से नहीं, गरीबी से, भूखमरी से, छोटी छोटी चीजों के लिए तरसने से, इन सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। और तुम्हारे माँ बाप भी अगर किसी चीज के लिए तरसे हो, परेशानी में पूरा जीवन अपना काटे हो, तो बुढ़ापा उनका आनंदमय हो जाएगा। नहीं तो अगर असफल होते हैं तो एक तो उनको जिंदगी की कमाई तुम पर लगा दिए, दूसरे में तुम असफल हो गए, तीसरे में जब असफल होगा तो अपने को ही मैनेज करने में तुम्हें दिक्कत होगी, तो उनको कहाँ से देखभाल करो। तो इस तरह से कई तरह के दुख तुमको भी होंगे, तुम्हारे माँ बाप को भी होंगे। इस दुख को फील करो और सतर्क होकर के सफल होने के लिए काम करो। काम कैसे करना है, आज का मेरा लेसन यही है कि काम कैसे करना है, तो ईमानदारी से। थोड़ा भी मन में अगर बेईमानी का ख्याल आए तो उसको जल्दी से दूर कर दो अपने आप। बेईमानी जब आएगी तो झूठ बोलो, ठीक है? और झूठ बोलोगे तो झूठी तो सबसे तुम्हारे रास्ता से भटकाने का सबसे बड़ा जरिया है। झूठ से बड़ा पाप कोई नहीं होता। एक झूठ हमारी कितनी बुराई को छिपाता है, और एक झूठ हमसे कई झूठ बुलवाता है। और सत्य की लास्ट में झूठ से हमारी हार होती है, बेईमानी से हमारी हार होती है, पाप से हमारी हार होती है, टाइम पास से हमारी हार होती है, ईमानदारी से हमारी जीत होती, ईमानदारी से हमारी जीत होती। स्लोगन भी तुम लोग पढ़े हो, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। सत्य हमेशा जीतता है, हर जगह जीतता है। तो आज का मेरा पाठ है कि तुम लोग जो पढ़ाई कर रहे हो ईमानदारी से पढ़ने वाले लोग सफल होते हैं। बेईमानी से पढ़ने वाले लोग जाते हैं बड़े बड़े शहर में और जाके पार्क में माँ
पैसा लेकर के और पार्क में जाके, और आजकल ये देखने को मिल रहा है माँ बाप के साथ बेईमानी कर रहे हैं। तो जैसी तुम्हारी आदत होगी वैसे वैसे तुम्हारे कर्म होंगे। तो अपने आदत में ईमानदारी को डाल लो, समय कम है, झूठ बोलना छोड़ दो।